Hello students, in our last video we have read the brief summary about this chapter. Now we are going to read it with Hindi explanation. So let's get started. I knew him from the days of my extreme youth. मैं उनको अपनी युवावस्था के दिनों से जानता हूँ because he made my father's boot, क्योंकि वो मेरे पिताजी के लिए जूते बनाया करते थे. He lived with his elder brother in his shop. वो अपनी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहते थे, which was in a small street by street in a fashionable part of London, जो कि एक फैशन प्रस्त भाग में एक छोटी सी गली में स्थित थी. द शॉप had a certain quite distinction. उस शॉप की, उस दुकान की एक अलग ही एक विशेष बात थी. There was no sign upon it other than the name of Kessler brother. क्योंकि उस शॉप पे जो था कोई भी साइन नहीं था, कोई भी नाम नहीं था एक्सेप्ट गेस्लर ब्रदर को छोड़कर. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और विंडो पे, खिड़की पे कुछ जूते रखे थे. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड. वो सिर्फ वही जूते बनाया करते थे जो उनको बनाने के लिए कहा जाता था. एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट. और जो भी वो बनाते थे वो कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जो जूते हैं वो जचे ना, हमेशा वो फिट बैठते थे. टू मेक बूट्स सच बूट एज ही मेड, ऐसे जूते जैसे जूते वो बनाते थे. एंड स्टिल सीम्स टू मी, और अब भी मुझे लगते हैं मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. वो मुझे अब भी आश्चर्यजनक लगते हैं और रहस्यमय लगते हैं. आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क, मुझे अभी भी मेरी जो एक शर्मीली टिप्पणी जो मैंने की थी वो याद है. वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैं उनको अपने बढ़ते हुए जो पैर हैं वो दिखा रहा था. इजंट इट ऑफली हार्ड टू डू, क्या ये आपके लिए मुश्किल नहीं है मिस्टर गेस्लो? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट्स इज़ एन आर्ट. और उनकी जो रेडनेस थी उनके चेहरे की, वहाँ से एक मुस्कुराहट आ रही थी और उन्होंने कहा कि इट इज़ एन आर्ट. ये उन्होंने जर्मन एसेंट में बोला जिसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है. इट वॉज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफ्टन. उनके पास बार बार जाना ना ज़रूरत नहीं पड़ती थी. हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, क्योंकि उनके जूते जो हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते थे. बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इन टू दैम, कई बार जूते की छोटी मोटी मरम्मत के लिए उनके पास जाना पड़ता था बस. वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, एक बार मैं उनकी दुकान पे गया ऐसे ही अचानक से, बट रेस्टफुली, लेकिन जल्दी में नहीं गया, आराम से गया. एज वन एंटर एज अ चर्च, जैसे कि कोई एक चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर प्रवेश करता है. एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और मैं एक लकड़ी की सिंगल चेयर थी उस पर बैठा हुआ था. वेटेड, इंतज़ार करते हुए. अ गटरल साउंड, गटर होता है एक रुंधी स्वर में एक आवाज़ आती है. एंड अ टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, उनकी चप्पल की आवाज़ जो टप टप करके आ रही है. बिटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और उन्होंने कोट नहीं पहना हुआ था अपना, और वो लकड़ी की जो सी स्टेयर्स थी उन पे उनकी आवाज़ आ रही थी टप टप चप्पल्स की, और वहाँ से वो नीचे उतर के आ रहे थे. एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, अ लिटिल बेंट, थोड़े झुके हुए थे वो, इन लेदर एप्रन, और उन्होंने लेदर चमड़े का एप्रन लबादा पहना हुआ था. विद स्लीव्स टर्न बैक, जिसकी जो बाजू है वो मोड़ रखी थी उन्होंने. ब्लिंकिंग, वो आंखें झपका रहे थे. एज इफ ऑकंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, ऐसा लग रहा था कि उनको जैसे वो बूट्स का ड्रीम ले रहे थे, सपना ले रहे थे, और उनको किसी ने जगा दिया है. एंड आई वुड से, और मैं कहना चाहता हूँ, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं. कुड यू मेक मी पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े वाले जूते बना सकते हैं. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, बिना कोई कुछ बोले मुझे वो वहीं पर मुझे छोड़कर चले जाते हैं. और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, बिना कुछ कहे वो मुझे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं. और मैं अभी भी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ. इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मुझे जो है उनकी दुकान में से चमड़े की जो गंध है वो आ रही है. इनहेलिंग, इनहेलिंग होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है. जो जब वो सांस अंदर ले रहे हैं तो उनके जो ट्रेड है, उनका जो व्यापार है जो कि चमड़े का है, उसकी
सुगंध आ रही है उनको। सून ही वुड कम बैक, जल्दी वो वापस आते हैं। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उन्होंने अपने हाथ में एक सुनहरा भूरे रंग का चमड़े का पीस जो है, टुकड़ा है, वो लिया हुआ था। विद आइज फिक्सड ऑन इट, और उनकी आंखें जो है वही वो उस पर टिकी हुई थी। ही वुड रिमार्क्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, और वो कहते हैं कि कितना सुंदर चमड़ा है, कितना प्यारा चमड़ा है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड, जब मैंने भी उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ़ की। ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर से बोलते हैं। व्हेन डू यू वांट देम, आपको वो कब चाहिए होंगे, जो जूते हैं वो आपको कब चाहिए होंगे। एंड ही वुड से as soon oh, and I would answer oh as soon as you conveniently can, और मैं बोलता हूँ कि जितना जल्दी आप दे सको, जितना आसानी से आप दे सको तब। एंड ही वुड से टुमारो फॉर 9, और वो कहते हैं कि ठीक है, कल शाम को। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके बड़े भाई हों। आई आस्क माई ब्रदर, और वो कहते हैं कि मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर होता है बड़बड़ाना। थैंक यू, फिर मैं बड़बड़ाता हूँ थैंक यू, और यहाँ पे आएगा धीमे आवाज़ में बोलता हूँ धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, और वो कहते हैं गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, वो अभी भी उसी लेदर के टुकड़े को देख रहे हैं जो उनके हाथ में है। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ता हूँ, आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ ए स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, और मैं उनके टिप टैप, जो टप टप की आवाज़ उनकी चप्पल से आ रही थी, वो मैं दोबारा से सुन सकता हूँ। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, कि वो वापस कहाँ जा रहे हैं, वापस अपने जूतों के सपने में खोने जा रहे हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट द डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू सी हिम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मुझे अवसर मिलता है उनसे कहने का। मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिक्ड यू नो, वो जो पिछला जो पेयर था, जूतों का जोड़ा था, वो क्रिक्ड हो गया। मतलब थोड़ा सा चरचरा रहा है, उससे चरचर की आवाज़ आ रही है। ही लुकड एट मी फॉर टाइम विदाउट रिप्लाइंग, वो बिना कुछ कहे मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए देखते हैं। एज इफ़ एक्सपेक्टेड, जैसे कि वो उम्मीद कर रहे हैं मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, कि जो मैंने उस टिप्पणी की उन जूतों की जोड़ी पे, वो मैं उसको वापस ले लूँ, ऐसे वो मुझे देख रहे हैं। देन सैड, और फिर कहते हैं इट शुडंट हैव ग्रेट, वो कहते हैं कि वहाँ से आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए जूतों की। इट शुडंट हैव क्रिक्ड, जूते चरचराने तो नहीं चाहिए। इट डिड, आई एम एफ्रेड, मैंने कहा कि वो नहीं, जूते जो है वो चरचरा रहे थे, उनसे आवाज़ आ रही थी। तो वो कहते हैं यू गॉट दम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, कि तुम्हें पहले ही उनको ठीक करवा लेना चाहिए था। आई डोंट थिंक सो, तो मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं सोचा। एट दैट ही लॉर्ड हिज आइज़, और उसी टाइम पे उन्होंने अपनी आंखें जो हैं वो नीचे झुका ली। एज इफ़ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बुट्स, जैसे कि वो उन जूतों की मेमोरी उनको याद कर रहे हो, उनको ढूंढ रहे हो। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, और मैं थोड़ा बुरा फील कर रहा था, थोड़ा सॉरी फील कर रहा था कि मैंने ये जो बुरी बात है उसको मेंशन किया, उसको बताया। सेंड देम बैक, आई लुक एट देम, वो कहते हैं कि उनको वापस भेज देना, मैं उनको देख लूँगा फिर से। एंड दैट सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, और वो कहते हैं कि कुछ जूते जो हैं वो पहले से ही, शुरुआत से ही ख़राब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनको ठीक ना कर पाया तो मैं आपके खाते में से उन्हें वापस काट दूंगा, ठीक है। once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm, एक बार क्या हुआ, अचानक से मैं उनके दुकान में जाता हूँ जल्दी में, और मैं उनके दुकान पे जाते हुए जो मैंने एक लार्ज फर्म, एक बड़ी कंपनी से जूते खरीदे हुए थे, मैं वो पहनकर उनकी दुकान पे चला जाता हूँ। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने मेरा जो ऑर्डर है वो ले लिया था बिना मुझे कोई लेदर का टुकड़ा या लेदर पीस दिखाए। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और मैं देख सकता था कि उनकी आंखें जो हैं वो मेरे जो जूते की गठाई थी, जो बेकार थी, उस पर टिकी हुई थी। एट लास्ट ही सेड, और अंततः वो कह देते हैं दोज आर नॉट माई बूट्स, ये जूते मेरे बनाए हुए नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, जो उनकी आवाज़ थी वो ना तो गुस्से में थी, नॉर ऑफ सॉरो, ना ही किसी प्रकार का दुख था उसमें, नॉट इवन ऑफ कंटेंटमेंट, और ना ही किसी तरह का तिरस्कार था।
बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। लेकिन कुछ ऐसा था उनकी आवाज़ में कि जो मेरे खून है उसको जमा रहा था। ही पुट हिज हैंड डाउन, उन्होंने अपने हाथ जो है वो नीचे किए एंड प्रेस्ड और दबाया अ फिंगर, मेरी उंगली ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ पे जो मेरा लेफ्ट फुट था, लेफ्ट बूट था, लेफ्ट जूता था, वो क्वाइट नॉट कंफर्टेबल, वो मुझे आरामदायक फील नहीं हो रहा था। वहाँ पे उन्होंने मेरा वहाँ पे अपनी प्रेस उंगली से दबाया। इट हर्ट्स यू देयर, ये तुम्हें यहाँ पे हर्ट कर रहा है, ये तुम्हें यहाँ पे चोट पहुँचा रहा है। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो बड़ी कंपनी होती हैं इनमें कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें बोलने के लिए किसी ने प्रेरित कर दिया है। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो कई लंबे बोलते चले गए और बहुत ही कठोरता से बोल रहे थे। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। केवल वो ही एक फर्स्ट मोमेंट था, पहला क्षण था जब मैंने उनके ट्रेड की, उनके व्यापार की परिस्थितियाँ और उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, हार्डशिप हैं, उनके बारे में सुना था उनको डिस्कस करते हुए। दे कैर इट ऑल, ही सेड, वो कहते हैं कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये सब कुछ कर लेते हैं। दे कैर इट बाय एडवर्टाइजमेंट, वो विज्ञापन के द्वारा इनको जो काम है वो मिल जाता है। नॉट बाय वर्क, लेकिन अपने काम के द्वारा वो नहीं कर पाते। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो जो हमारे जो कस्टमर हैं वो हमसे छीन लेते हैं। हु लव्स आवर बूट्स, जिनको हमारे बनाए हुए जूते अच्छे लगते हैं। इट कम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट लेस। और वो कहते हैं कि सिर्फ यही एक बात है जिसकी वजह से मेरे पास कोई काम नहीं है, और आप तो देखते ही हैं कि हर साल मेरा जो काम है वो घटता जा रहा है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, और उनके झुर्रीदार चेहरे को देखकर, और लाइन आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने आज से पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया था, जिन पर बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, एक कड़वा सच और एक कड़वी सच्चाई। एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर, और उनकी जो एक दाढ़ी थी जो कि रेड बियर लाल रंग की रहती थी, उनमें अचानक से मुझे सफ़ेद बाल दिखाई देने लग गए। एज बेस्ट आई कुड, जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल आर्म्ड बूट्स, मैं उन जो ख़राब जूते थे उनके बारे में मैंने जो भी स्थिति थी, जो भी सिचुएशन थी, वो मैंने सारी उनको बता दी। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी और उनके चेहरे ने एक इतना गहरा असर डाला, एक कितना गहरा प्रभाव डाला मेरे पे, दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कि कुछ अगले पल के लिए, कुछ अगली मिनट के लिए, आई ऑर्डर मैनी पेयर, मैंने बहुत सारे जूते ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, उनके बनाए हुए जूते जो हैं वो बहुत टाइम तक चलते हैं। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और वो इतने लंबे समय तक चलेंगे कि मुझे लगता है लगभग 2 साल तक उनके पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। एज बेस्ट आई इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, बहुत टाइम गुजर चुका था जब मैं उनकी शॉप पे नहीं गया था, बहुत महीने बीत चुके थे। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, और ऐसा लग रहा था कि वो खुद उस शॉप पे नहीं है बल्कि उनके जो बड़े भैया हैं वो हैं। हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जो मुझे क्या दिखाया, जो मुझे एक लेदर का पीस दिखा रहे हैं। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, अच्छा श्रीमान मिस्टर गेस्लर, मैंने कहा। हाउ आर यू, कैसे हैं आप। ही केम क्लोज, वो मेरे पास आए, एंड पियर्ड एट मी, पियर होता है झांकना वैसे, लेकिन यहाँ पे आएगा मुझे ध्यान से देखा। आई एम प्रीटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो मर चुके हैं। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और मैंने देखा कि वो खुद थे वहाँ पर। बट हाउ एज्ड एंड वेन, लेकिन वो कितने, वेन होता है पीला पड़ जाना, जो एज के हिसाब से हमारा जो लुक है वो येलोइश हो जाता है। तो वो कितने बड़े दिखाई दे रहे थे, कितने बूढ़े दिखाई दे रहे थे, और उनका जो फेस है वो येलो हो चुका था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और आज से पहले मैंने कभी भी उन्हें अपने भाई के बारे में जिक्र करते हुए नहीं सुना। मच शॉक्ड, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था वो।
आई मर्मर्ड, मैं बड़बड़ाया, ओह आई एम सॉरी, ओह मुझे बहुत दुख है, खेद है। येस ही आंसर्ड, हाँ उन्होंने जवाब दिया। ही वॉज अ गुड मैन, वो बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। ही मेड अ गुड बूट, और वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वो मर चुके हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने अपना जो सर है उसका टॉप, उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो छुआ। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर। और उनके जो बाल हैं सर के वो जा चुके थे, मतलब गिर चुके थे, और जैसे उनके बड़े भाई के तरह वो लग रहे थे उस मोमेंट पे, उस क्षण पे। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और मुझे वो जो कारण है, जो रीज़न है वो पता चल रहा था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, वो कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई किसी तरह के जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ में एक चमड़ा पकड़ा हुआ था। इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस, जो मुझे दिखाते हुए कहते हैं कि ये बहुत सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैं बहुत सारे जो जूते हैं उनकी ऑर्डर कर दिए। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, जूते तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता था। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर होते थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, कोई उन्हें आसानी से तोड़ नहीं सकता है। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड, और उसके कुछ समय पश्चात ही मैं विदेश चला गया। इट वॉज़ ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगैन इन लंडन, और करीब करीब 1 साल बीत चुका था जब मैं लंदन में वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली दुकान थी जिसको मैंने विज़िट किया वो मेरे पुराने दोस्त की थी, जिनका नाम है मिस्टर गेस्लो। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैं जिनको छोड़ कर गया था वो 60 साल के थे। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं वापस आया तो वो ऐसे लग रहे थे कि ऑलमोस्ट 75 साल के वो हो चुके हैं। पिंस्ड एंड वॉन, वो बहुत ही दुबले और कमज़ोर लग रहे थे। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जो जेन्युइनली सचमुच में मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए। डू यू वांट एनी बूट्स, वो मुझे कहते हैं कि आपको किस तरह के कोई जूते चाहिए। ही सैड, उन्होंने कहा, आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से बना दूंगा। इट्स अ स्लैक टाइम, अब जो है मंदी का दौर चल रहा है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, मैंने उत्तर दिया, हाँ ज़रूर मुझे चाहिए। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर तरह के जूते आप दीजिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मैंने नए जूते जो आए थे और अपने पुराने जूतों को मैंने फेंक दिया था जब मेरे नए जूते आए। वन बाय वन आई ट्राइड दैम, एक एक करके मैंने उनको ट्राई किया, मैंने उनको पहन कर देखा। इन शेप एंड फिट, वो हर तरह से आकार में और फिटिंग में, इन फिनिश, और उन पे जो आकृति थी उसमें, एंड क्वालिटी, और जो चमड़े की गुणवत्ता थी वो भी, दे वर द बेस्ट, वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे। ही हैड एवर मेड, जो उन्होंने पहले कभी बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं तेज़ी से नीचे उतरा। रोट ए चेक, अपने एक चेक लिखा उनके नाम का। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ऑन हैंड, और उसे तुरंत ही अपने हाथों से डाक में डाल दिया। अ वीक लेटर, एक वीक के बाद, एक सप्ताह के बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, जैसे ही मैं उस गली से गुजर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन, मैंने सोचा मुझे अंदर जाना चाहिए। एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, और मैं उसको बताना चाहता था कि कितनी शानदार तरीके से मुझे जो नए बूट्स हैं उनको वो फिट हुए हैं, वो अच्छे से आ गए हैं मुझे। बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन, लेकिन जैसे ही मैं उस दुकान के पास पहुंचा तो उनका नाम जो है उस दुकान से हट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, और मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, उनकी दुकान पर एक यंग मैन, एक युवा अंग्रेज लड़का था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गेस्लर अंदर हैं क्या। नो सर, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो अंदर नहीं है। बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग विद प्लेजर, लेकिन हम सब कुछ खुशी खुशी ठीक कर देते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने उनकी दुकान को अपने अधिकार में ले लिया है। यस यस, आई सेड, हाँ मैंने कहा। बट मिस्टर गेस्लर, लेकिन जो मिस्टर गेस्लर हैं वो, ओह ही आंसर्ड, अरे उन्होंने जवाब दिया, डेड, मर चुके। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, कैसे,
उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि उनसे यह जूते मैंने पिछले बुधवार को ही तो लिए थे। आह, ही सेड। आह, उन्होंने कहा। पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। बूढ़े गरीब आदमी ने खुद को भूख से मार दिया। स्लो स्टारवेशन, धीमी धीमी, जिसको आप कहते हैं स्लो स्टारवेशन, खाना बंद कर देना, उससे अपने आप को मार दिया उन्होंने। द डॉक्टर कॉल्ड इट। डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे भूख से मर जाना। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे। तुमने देखा होगा या तुम जानते होगे वो किस तरह से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, हमेशा उनकी दुकान चालू रहती थी। वुडेंट हैव ए शॉल टच हिज फुट एक्सेप्ट हिमसेल्फ। क्या मजाल थी कि उनके अलावा उनके जूते जो हैं वो कोई और छू दे। वैन ही गोट एन ऑर्डर, जब भी उनको कोई ऑर्डर मिलता था। इट टुक हिम सच अ टाइम, उन्हें काफ़ी समय लगता था उसको बनाने में। प्लीज़ वॉन्ट वेट, पीपल वॉन्ट वेट, और लोग जो है इंतज़ार नहीं करते। ही लॉस्ट एवरीबडी, इसलिए उन्हें धीरे धीरे अपने ग्राहक खो दिए। एंड देयर्स ही शिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करते रहते थे और धीरे धीरे काम करते रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, नॉट अ मैनी लंडन मेड ए बेटर बूट, कि लंदन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उनसे अच्छे जूते बना दे। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसको देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी भी विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनके पास जो लेदर है, जो चमड़ा है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा काम वो खुद करते थे। वेल देयर इज़ इट, बस यही बात है। वॉट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज़, आप उनके जो काम हैं, जो उनके आइडिया हैं, उससे उनके विचार हैं, उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या आशा रख सकते हैं। बट स्टारवेशन, लेकिन भूख से मर जाना, दैट मे बी अ बिट फ्लोरी, ये ऐसा लगता है कि एक मनगढ़ंत बात है, एक बनावटी बात है। एज द सेइंग इज, जैसे कहावतें होती हैं। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बुट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं खुद जानता था कि वो अपने जूते उनके पास दिन और रात बैठे रहते थे। टू द वेरी लास्ट, यू सी, आई यूज टू वॉच हिम, अंत तक, जैसा कि आपने देखा है। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उनको देखा करता था। नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो अपने आप को कभी भी खाने के लिए वक्त नहीं देते थे। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और उनके घर में कभी भी एक रुपया भी नहीं था। ऑल वेन इन ट्रेंड, सारा जो है वो किराए में निकल जाता था। एंड लेदर, और लेदर खरीदने में, चमड़ा खरीदने में निकल जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, आई डोंट नो, वो इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहे, मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो अंत तक पूरे दिन काम करते रहते थे। उन्होंने इतने दिनों तक कैसे जीवित रहे, मैं नहीं जानता। वो रोज़ भूखे रहना, उनको रोज़ भूखा रहना पड़ता था। ही वॉज ए कैरेक्टर, वह एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति था, इंसान था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। येस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा। ही मेड गुड बूट्स, वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, एंड इफ सो, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।